वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल वाराणसी। आप लोग का जीआईसी टेक्निकल वाराणसी में स्वागत है। अभी हम सोम का ही एक लेक्चर लेके चल रहे हैं, उसी को करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं, अभी हमने सपोर्ट रिएक्शन निकालना सीख लिया है। आज पढ़ना है हमने कि एसएफडी बीएमडी कैसे बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसको देखेंगे कि कैसे करना है। क्या करना है हमने आज? एसएफडी पढ़ना है, एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम और बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जितने टाइप का हमने बीम पढ़ा हुआ था, जितने टाइप का बीम बना के फिर रिएक्शन निकाला हुआ था, उसी टाइप के बीम को उठाएंगे, वन बाय वन करते हुए बनाते हुए चलेंगे कैसे कैसे बनेगा, हाँ ना। और उसके बाद देखेंगे कि कैसा कैसा दिक्कत आती है, कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, बेसिकली वो चीज़ देखेंगे। अभी मैं जनरल टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन बताऊँगा कि मैनुअली कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर इसके बाद मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप केवल जो लोडिंग दिया रहेगा उस लोडिंग के रिस्पेक्ट से देखते ही डायग्राम कैसा बनेगा वो चीज़ आप बना लेंगे। आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। केवल अगर फिगर की बात करूँ कि फिगर कैसा बनेगा, जितने भी लोड का कम्बिनेशन हो, मोमेंट लग जाए उसमें, यूडीएल हो जाए, पॉइंट लोड हो जाए, तो उन सब का कम्बिनेशन हो गया तो कैसा डायग्राम बनेगा उस चीज़ को मैं आप लोगों को बताऊँगा। एक ट्रिक बता दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। हाँ, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर पूछेगा क्वेश्चन में तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो चीज़ अभी डिस्कस कर लेते हैं कैसे कैसे होगा। ठीक है, इसके साथ साथ अभी डिफरेंट टाइप का मैंने, जैसे आपका ये बीम मान लीजिए, सपोज करिए कि आपका बीम है। अभी मैंने आपको सिंपल मूवमेंट लगा के बताया था। अब मान लीजिए कोई मूवमेंट इस तरीके से लग गया कि यहाँ पे W लोड लग रहा है, मोमेंट हो गया 1 मीटर, इसकी हाइट दे दिया, तो ये मोमेंट वर्क करेगा। तो ये सब सारा जब एसएफडी पढ़ेंगे तो उसमें इसको हम कैलकुलेट करके देख लेंगे, उसी में। इसको अलग से बताना नहीं, रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम लॉस हो रहा है, तो उसको देखना है ज़रा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है आज हमें। एसएफडी एंड बीएमडी, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, या फिर हम ऐसे बोल दें कि शियर फोर्स कैलकुलेट करना है और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है सेक्शन में, कि कहाँ पे कितना होगा। तो उससे पहले हमें ये जानना है कि शियर फोर्स क्या होता है और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। तो चलिए, बुक वाली जो बात है, तो बुक में ऐसे दिया रहता है कि शियर फोर्स एट ए सेक्शन, किसी भी सेक्शन पे शियर फोर्स लेफ्ट साइड से ले चाहे राइट साइड से ले, वो सेम आता है। चाहे लेफ्ट साइड से शियर फोर्स निकाल दे चाहे राइट साइड से। एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ आप लोगों को, तो देखिए, अगर ये कोई बीम है हमारा, यहाँ पे ढेर सारा लोड लग रहा है, इसे मान लेता हूँ P1, P2 और P3 है, ये A है, B है, C है, D है और E है, और ये RA हो गया आपका, ये RB हो गया। उसके बाद आपको D सेक्शन पे मान लीजिए शियर फोर्स निकालना है, तो D सेक्शन पे अगर शियर फोर्स मुझे कैलकुलेट करना है, तो जो फार्मूला अभी जो डेफिनेशन बताया कि किसी भी सेक्शन पे शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से, वो आंसर सेम आएगा, अलग नहीं होने वाला है। तो यही चीज़ होगा यहाँ पे, चाहे इधर से मैं शियर फोर्स कैलकुलेट कर लूँ तब भी शियर फोर्स मान लेते हैं, अगर यहाँ पे मेरा शियर फोर्स P आया तो इधर से कैलकुलेट करेंगे तब भी P आएगा, इस साइड से कैलकुलेट करेंगे तब भी P आएगा। ऐसे ही सेम बेंडिंग मोमेंट के लिए होता है, लेफ्ट साइड से कैलकुलेट कर लूँ तब भी उतना ही आएगा, राइट साइड से कैलकुलेट कर लूँ तब भी बेंडिंग मोमेंट इतना ही आएगा। ये तो खैर आपका बुक वाला डेफिनेशन हो गया। अब अगर समझने वाली बात करें कि नहीं शियर फोर्स होती क्या है एक्चुअली में, लोड कोई लगा दे, बोले कि इसमें से शियर फोर्स क्या है, डायरेक्ट फोर्स क्या है बताइए, तो देखिए होता क्या है ना कि शियर फोर्स, जैसे ये हमारा बीम है, ठीक, बीम है, इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, कैसा भी हो सकता है। और इसके बाद इसके एक्सिस होता है, जो एक्सिस इसका ये इसका एक्सिस हो गया, ठीक, ये इसका एक्सिस हो गया। अब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लोड लगेगा तो उसी लोड को बोलेंगे क्या, जैसे इसके परपेंडिकुलर लोड लग रहा है, ये
इसके परपेंडिकुलर लोड लग रहा है। इसको आगे अगर इंक्रीज कराऊँ तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा नहीं बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ना। तो अगर परपेंडिकुलर लोड लग रहा है किसी भी सेक्शन के एक्सिस पर, लेटरल हो चाहे फिर डायरेक्ट लग रहा हो, तो उसे बोलेंगे शियर फोर्स। जैसे ये P है, इस पर एक्ट कर रहा है तो शियर फोर्स इसको बोलेंगे, इसके अक्ष के परपेंडिकुलर लग रहा है। नॉर्मल लोड कब होता है या फिर डायरेक्ट लोड कब बोलते हैं? जब ऐसे यहाँ पे लगे, जैसे इसका सेक्शन है इधर साइड पे ऐसे लगे फोर्स, तो वो हो गया नॉर्मल लोड। खैर ये सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी। आज हम क्वेश्चन एक उठाते हैं और उनको सॉल्व करते हैं, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं उसका। बहुत बच्चों का डिमांड आ रहा था सर कि अभी रिएक्शन बता रहे हैं, इसका डायग्राम कब बनाएगा। उनको लगा था कि सर यहीं पे ख़त्म है, डायग्राम नहीं होता है कुछ। अरे डायग्राम बनाएंगे, काहे परेशान होते उतना, छोटे लेवल से उठा के लेके चलते हैं और बनाते चलते हैं, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सर है यहाँ पे बताने के लिए, मास्टर है तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए देखिए, एक सिंपली सपोर्टेड बीम को उठाता हूँ, उसमें एक पॉइंट लोड लगाता हूँ, फिर एक यूडीएल लगाऊंगा, दोनों को बारी बारी निकाल के देख लूँगा कैसा कैसा होता है, फिर सबका कॉम्बिनेशन लोड लगा के देख लेंगे, फिर आपका कैंटिलीवर बीम के लिए देख लेंगे, ओवर हैंगिंग बीम के लिए देख लेंगे, कैसे कैसे बनेगा सारा कुछ देख लूँगा। पहले फिलहाल सिंपली सपोर्टेड बीम, ये मेरा बीम हुआ, ठीक है, ये बीम हो गया मेरा, इस पे हमारा सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया। अब मैं मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ कि इस पे पॉइंट लोड लग रहा है, ये मिड पॉइंट पे लग रहा है एक पॉइंट लोड, जिसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ कि 20 किलो न्यूटन है। क्या है? 20 किलो न्यूटन इसका इंटेंसिटी है, इतना एज्यूम कर लेता हूँ। और इसका ये सी पॉइंट पे लग रहा है, ये चीज़ मैंने मान लिया, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, और टोटल लेंथ मैं मान लेता हूँ कि इसका 5 है, 5 मीटर इसका टोटल लेंथ है। और जो ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो मान लेता हूँ कि 2.5 मीटर है। क्लियर? इतने क्वेश्चन हमें दिया रहेगा। अब इसका हमें एसएफडी और बीएमडी बनाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहला बात, रिएक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको रिएक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वही पहले वाला सिस्टम, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, तो यानी कि आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना, 20 किलो न्यूटन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करूँगा, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए के अबाउट मोमेंट लेंगे। क्या करेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, सपोर्ट जो पॉइंट ए है उसके अबाउट मोमेंट ले लेते हैं। फिर उसके बाद आर ए, देखिए एक इक्वेशन फॉर्म हो गया, इसमें दो अननोन चीज़ें हैं, हमें दोनों का आंसर चाहिए होगा। तो क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए। चलिए तो यहाँ क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू 0। यहाँ तक तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इससे पहले हम किए हुए थे क्वेश्चन। अब देखते हैं, देखिए क्या होगा, आर ए इंटू 0 माइनस 20 इंटू डिस्टेंस सी से ए तक की कितनी है, 2.5, तो हो जाएगा 20 इंटू 2.5, 20 इंटू 2.5 प्लस आर बी इंटू 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन रहा है नहीं बन रहा है? अगर ये इक्वेशन हमने सही कर दिया पहला वाला रिएक्शन निकालते समय, फिर ये मानिए कि हमारा क्वेश्चन लगभग सही होएगा। तो चलिए देखिए, ये वाला जो वैल्यू है, ये वाली, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लीकेशन है। आगे का देख लेते हैं इसके। देखिए क्या करना है, अब इसको कैलकुलेट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 प्लस 5 आर बी इक्वल टू 0। आर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 किलो न्यूटन। आर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 किलो न्यूटन, क्योंकि 50 उधर गया, 5 से डिवाइड कर दिया तो 10 ही आएगा। क्लियर है? अब क्या करना है हमने कि आर ए निकालना है, आर ए निकाल लेना है हमने। आर ए निकालेंगे तो आर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, यानी आर ए और आर बी कितना आ गया मेरा, 10 किलो न्यूटन।
अब देखिए ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या करना है, शियर फोर्स कैलकुलेट करना है, शियर फोर्स निकालना हमने कि कितना होगा, उस चीज़ को देखना है। देखिए पहला, अब यहाँ लिखेंगे शियर फोर्स कैलकुलेशन, शियर फोर्स कैलकुलेशन। अभी हमने रिएक्शन निकाला, इसके बाद शियर फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, हर पॉइंट पे कितना कितना होगा। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे कि हर पॉइंट पे कितना होगा। उसके बाद डायग्राम बना लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पहला करते हैं शियर फोर्स एट बी। बी पर शियर फोर्स कितना है? तो बी पे शियर फोर्स वही होगा जो रिएक्शन आया रहेगा। ठीक है बेटा, शियर फोर्स मतलब लोड ही है, तो बी पर कितना आया हुआ है? ये आया हुआ है आर बी इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। यहाँ लिख सकते हैं आर बी, फिर लिख सकते हैं इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, शियर फोर्स एट सी। बी के बाद सी आएगा, बी के बाद सी आ रहा है, तो सी पर शियर फोर्स कितना है? देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में आर बी लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 किलो न्यूटन का लोड नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, 20 किलो न्यूटन का लोड नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कि आर बी माइनस 20, आर बी माइनस 20 मतलब कि 10 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 10 किलो न्यूटन। यानी कि जो पॉइंट सी है वहाँ पे जो शियर फोर्स होगा कैसा होगा? निगेटिव होगा, माइनस का 10 किलो न्यूटन होगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग बोलेंगे सर बी की तरफ से क्यों स्टार्ट किया? आप भी फ्री हो, ए की तरफ से स्टार्ट कर दो, डायग्राम बस उल्टा बनेगा लेकिन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ए की तरफ से करूंगा तो अलग डायग्राम, बी की तरफ से करूंगा तो अलग, लेकिन देखने में सेम लगेगा डायग्राम, बस प्लस माइनस का चेंजेज होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट करें शियर फोर्स एट ए। शियर फोर्स ए पर कितना है? प्लस 10 किलो न्यूटन। ये देखो ए पर कितना है? 10 किलो न्यूटन का शियर फोर्स है। मैंने अभी क्या बोला? रिएक्शन जो होगा वही होगा आपका शियर फोर्स सपोर्ट पे। तो ए पर रिएक्शन कितना है? 10 किलो न्यूटन। तो यहाँ ए पर शियर फोर्स कितना होना चाहिए? 10 किलो न्यूटन। या फिर बोल दे कि आर ए जो होगा वही आपका रिएक्शन हो जाएगा, आर ए इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। क्लियर है? अब क्या है कि कुछ बच्चे का वो 10 है उसको 8 मत समझिए आप लोग। कुछ बच्चों का गलती कहाँ होती है, कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि शियर फोर्स एट ए क्या करते हैं, जैसे यहाँ शियर फोर्स एट सी किया, आरबी में से इसको माइनस कर दिया, तो सी ए पर क्या करते हैं वही वैल्यू कर देते हैं कि -10, ए पर कितना +10 है तो उसको 0 कर देते हैं। नहीं, वो शियर फोर्स डायग्राम वहाँ पे कितना आएगा, कहाँ पे आकर रुकेगा, वो होता है 0। तो यहाँ पे आप लोगों को समझने के लिए अगर लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ SFD लाइन या फिर डायग्राम SFD लाइन एट ए पर SFD लाइन कहाँ जाके खत्म होगी? वो खत्म होगा यही पॉइंट पे आके। तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये -10 था, प्लस आर बी कर देंगे, अरे सॉरी आर ए कर देंगे, प्लस आर ए कर देंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 -10 और इक्वल टू हो जाएगा -10 + 10, ये कितना आ जाएगा? 0। यानी कि जो डायग्राम का लाइन बना रहे हैं वो 0 पे जाके खत्म होएगा। ऐसा नहीं होगा कि शियर फोर्स ही ए पर 0 हो जाए। ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं कि शियर फोर्स एट ए पूछ दिया तो वो क्या करेंगे, ले जाकर उसको वहीं पे 0 कर देंगे, ये वाला लाइन समझ लेते हैं कि ये शियर फोर्स है। ये शियर फोर्स नहीं है, ये डायग्राम का जो लाइन बन रहा है ना वो आके 0 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, अब डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए दूसरी बात कि यहाँ से जैसे बी से मैंने स्टार्ट किया, बी पे शियर फोर्स मेरा था कुछ जो वैल्यू आया हुआ था, अब बी से सी से जस्ट पहले तक पहुंचा, बी से सी से जस्ट पहले आया, उससे पहले तक कोई लोड काम नहीं कर रहा है, तो लोड की इंटेंसिटी वहां तक कितनी रहेगी, शियर फोर्स कितनी रहेगा? जैसे अगर पूछ दिया कि सी और बी के बीच में शियर फोर्स कितना होगा, वो कितना होगा? यही होगा 10 किलो न्यूटन। क्लियर है? और जैसे ही सी पर पहुंचूंगा, जैसे ही सी पर पहुंचूंगा, एक लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर लोड हमारा वर्क कर रहा है और इधर बी मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो एक प्लस एक माइनस हुआ कि नहीं हुआ?
तो ऐसे यहाँ ये प्लस ये माइनस हुआ क्योंकि नीचे लग रहा है, सबको जोड़ना होता है। मैंने इसका डेफिनेशन क्या बताया था, किसी सेक्शन पे शियर फोर्स वह वैल्यू होती है जो लेफ्ट साइड या राइट साइड को जोड़ू, मतलब दोनों को अलग अलग जोड़ना है, एक ही में नहीं जोड़ना है, कि लेफ्ट साइड के जितने भी लोड है सबको अगर जोड़ दूं तो वो शियर फोर्स होगा। प्लस माइनस क्या है वो चीज को साइन के साथ लगाना पड़ेगा हमने, क्लियर है। तो ये इतना हो गया। अब देखिए याद रखेंगे ए पर शियर फोर्स कितना 10 किलोन्यूटन, बी पर शियर फोर्स कितना 10 किलोन्यूटन, सी पर शियर फोर्स कितना -10। तो अब क्या करना है हमें, एसएफडी बनाते हैं जरा, एसएफडी, अरे क्या ही लिख रहा हूं मैं भी। जब एसएफडी बनाएंगे तो पहले जो बीम था ना, बीम को बना लेते हैं। बीम कुछ हमारा ऐसे ही था, बीम ऐसे था, इसके ऊपर लोड एक्ट कर रहा था, यहाँ पे कितना था 20 किलोन्यूटन, ये आर ए मेरा कितना आ गया था 10 किलोन्यूटन, आर बी मेरा कितना आ गया था 10 किलोन्यूटन, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब शियर फोर्स डायग्राम इसका बनाते हैं, कैसा बनेगा तो बच्चा देखेंगे शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा। तो देखिए यहाँ से लाइन डॉट करेंगे, यहाँ से भी लाइन डॉट 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 कर देंगे और यहाँ से भी लाइन डॉट 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 कर देंगे, समझने के लिए बस। अब वो कैसा बनेगा वो चीज़ देखना है हमने, है ना। तो देखिए करना क्या है कि पहले आपको एक न्यूट्रल एक्सिस या बोल दे कि लाइन खींचना है और इसको जीरो मानते हैं कि यहाँ पे शियर फोर्स कितना आया हुआ है, जीरो आया हुआ है, ये एसएफडी है। यहाँ पे इसको मान लेते हैं शियर फोर्स कितना आ रहा है, जीरो है, क्लियर है। अब हमें डायग्राम बनानी है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ए की तरफ से बनाना शुरू करते हैं कि बी की तरफ से बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं बी की तरफ से करता हूँ। पहली बात, बी पे शियर फोर्स कितना है, प्लस का 10 किलोन्यूटन है, प्लस का 10 किलोन्यूटन, क्लियर है, प्लस का 10 किलोन्यूटन। तो आपको क्या मानना, जो मैंने एक लेवल माना हुआ है, डेटम माना हुआ है, ये जो मैंने डेटम माना है, डेटम के ऊपर प्लस मान लो, डेटम के नीचे माइनस मान लो, अपने से मानना है, कोई यहाँ पे जबरदस्ती वाली बात नहीं है। आप नीचे वाले को प्लस मान लो, ऊपर को माइनस मान लो, आपके ऊपर डिपेंड है, मारपीट नहीं करना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले को प्लस मान लेता हूँ, नीचे वाले को निगेटिव मान लेता हूँ, क्लियर है। अब क्या करना है, हमने डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बनाना है तो देखिए एक यहाँ पे हम वो मान लेते हैं स्केल, इस तरीके से अपने अपने मतलब मन से मान लेते हैं, इस तरीके से छोटी 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 लाइन स्केल पे लाइनिंग होती है ना, फिर 1 2 3 करके ऐसे नंबरिंग होती है। ये नंबरिंग अपने से एज्यूम कर लेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ है, उसे लिखना नहीं है, अपने से एज्यूम कर लेना। जो डायग्राम बनाएंगे उसको उसके अनुसार रखना है। जैसे आपका ये 10 किलोन्यूटन पॉजिटिव का है तो 10 किलोन्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, 10 किलोमीटर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। और इसके बाद मैंने बोला था कि सी से जस्ट पहले, जैसे ये आपका ए पॉइंट हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, सी से जस्ट पहले तक कोई लोड काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है सी से जस्ट पहले तक। तो सी से जस्ट पहले तक कोई काम नहीं कर रहा, तो इसको सी से जस्ट पहले तक ऐसे स्ट्रेट जाएगा लाइन। कब जाएगा, जब पॉइंट लोड लगा होगा तो शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा। पॉइंट लोड लगा रहेगा, शियर फोर्स डायग्राम लीनियर बनेगा, यानी कि अब इस बी से सी से जस्ट पहले तक कोई लोड वर्क नहीं कर रहा था, तो वहां तक इस लाइन को स्ट्रेट बना देंगे, क्लियर है। अब उसके बाद जैसे ही बी पर सी पे पहुंचा, मैं जैसे भी सी पे पहुंचा, मेरा वैल्यू कितना आ गया। अगर चलिए मैं पीछे से नहीं देखना है, मेरे को पीछे से नहीं देखना, हमने क्या कैलकुलेट किया था, तो क्या करते हैं 20 किलोमीटर का डाउनवर्ड डायरेक्शन में है कि नहीं, ये 10 प्लस का था, 20 माइनस का है, तो इसे माइनस करेंगे, 10 में से 20 करेंगे, 10 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा, -10 ही तो आएगा। पीछे नहीं देखना हमने कितना आया था, ठीक है, नहीं कैलकुलेट करने का माने नहीं देखूंगा, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। चलिए देख लेते हैं फिर भी। अब देखिए आपको सेटिस्फेक्शन के लिए कि शियर फोर्स एट सी कितना है, माइनस का 10 किलोन्यूटन आया हुआ था, माइनस का 10 किलोन्यूटन। चलिए आगे, तो -10 किलोन्यूटन। देखिए मैंने बोला था ऊपर वाले को प्लस, नीचे वाले को माइनस, तो -10 कहीं यहीं पे आएगा। चलिए यहाँ तक इसको बढ़ा देते हैं। उसके साथ साथ करना क्या होता है हमने कि यहाँ पे ये वैल्यू लिखना पड़ता है।
ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मेरी वैल्यू कितनी है, वो आया हुआ है 10 किलो न्यूटन। यहाँ पे लिखना है कितना, 10 किलो न्यूटन। ये कांस्टेंट है ना, यहाँ से यहाँ तक तो हर जगह तो 10 ही किलो न्यूटन रहेगा, सी से जस्ट पहले तक। जैसे ही सी पे पहुँचा तब ना डाउनवर्ड डायरेक्शन लोड लगा, तो ये कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। क्लियर है, ये पॉजिटिव हो गया। इसको सजाने का मन है आपका तो सजा सकते हो, अदरवाइज कोई इसका ज़रूरी तो नहीं है कि इस तरह से रंग रंग के बनाओ। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 10 किलो न्यूटन का लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया है, तो -10 आ गया, -10 वैल्यू आया था, तो ये कहाँ तक कांस्टेंट रहेगा, ए तक पहुँच गया। ए से जस्ट पहले तक कोई लोड नहीं है, तो ये ए से जस्ट पहले तक स्ट्रेट रहेगा। जैसे ही ए पर पहुँचा, जैसे ही ए पर पहुँचा, ये -10 किलो न्यूटन है ना, ये कितना है, -10 किलो न्यूटन का लोड है। ठीक है, -10 किलो न्यूटन का लोड है। जैसे ही मैं पहुंचा यहाँ ए पर पहुंचूंगा, तो -10 + 10, क्योंकि ए पर शियर फोर्स कितना लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में 10 किलो न्यूटन लग रहा है, तो वो जाके खत्म कहाँ होगा, जो स्ट्रेट लाइन बनाया था जिसको न्यूट्रल एक्सिस बोल देते कि न्यूट्रल मान लेता हूँ इसको, या फिर जीरो लेवल मान लेता हूँ इसको, वहाँ पे जाके ये खत्म हो जाएगा। और पीछे मैंने कैलकुलेट भी किया था, ये देखो शियर फोर्स डायग्राम एट ए, शियर फोर्स डायग्राम एट ए, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे आया, इसको ऊपर ले जाके ख़त्म कर देना है, माइनस का वैल्यू आ गया, ये आपका एसएफडी बन गया, शियर फोर्स डायग्राम बन गया। क्लियर है, इस तरीके से आपका शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। अब किसकी बात करेंगे, देखिए यहाँ पे कोई अगर दिक्कत हो रही हो बेटा, तो आप पीछे करके, आपको करना क्या है कि आपको पीछे जाना है और इसको रिवाइज करके वीडियो को देखना है कि सर ने क्या क्या चीज़ें बोला। ठीक है, रिवाइज करके देखना है कि सर ने क्या क्या चीज़ें बोला। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बीएमडी कैसे बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। याद रखना है, या फिर नोट करके लिखना चाहो आप लिख सकते हो, जब कभी भी पॉइंट लोड लगा होगा या कंसंट्रेटेड लोड लगा होगा, तो वहाँ पे जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो लीनियर बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर है, अब आगे देखते हैं इसके क्या होगा, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में बनेगा, इतना ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं बीएमडी का, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने से पहले जो मेरा लोड था उसको यहाँ जरा लिख लूँ, बीम जो था, देखिए ये आर ए था, आर ए = 10 किलो न्यूटन, आर बी = 10 किलो न्यूटन। यहाँ पे एक लोड लग रहा है आपका 20 किलो न्यूटन का, कितनी दूरी है, 2.5 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ये कर लेंगे कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। देखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट बी, बेंडिंग मोमेंट एट सी। अच्छा, यहीं पर देखते हैं कि ये कैसा सपोर्ट था, ये आपका हिंज जॉइंट है, ये आपका रोलर जॉइंट है, रोलर सपोर्ट है। तो रोलर और हिंज पे मैंने बोला था मोमेंट कितना होएगा, रेजिस्टेंस, मोमेंट की बात करेंगे तो मोमेंट तो होएगा, लेकिन रेजिस्टेंस कितना, मोमेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 0। ठीक है, तो वो हमें पहले से पता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे कि बेंडिंग मोमेंट एट बी = कितना, 0। 0 कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा कि आर बी इंटू डिस्टेंस, बी पे ही निकाल रहा हूँ ना, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये ए हुआ, बी पर ही बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड के देखेंगे, राइट साइड का ध्यान नहीं देना अभी हमने। तो बी पे कितना आ रहा है, तो ये लोड लग रहा है, उसी लोड का बी तक की दूरी 0 है, 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। नेक्स्ट बोलेंगे कि बेंडिंग मोमेंट एट सी, सी पर बेंडिंग मोमेंट कितना है, तो सी पर जैसे ही पहुंचूंगा मैं, सी पर जैसे ही पहुंचूंगा मैं, तो लोड यहाँ से दूरी हो जा रही ना, अब ये मोमेंट का काम करेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आर बी इंटू डिस्टेंस कितना है, 2.5। अब देखें सी पे पहुंचने के बाद जो 20 किलोमीटर का लोड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसको क्या करना, हमने माइनस लेना है 20 इंटू, अब इस 20 का इस पॉइंट सी से डिस्टेंस कितनी है, उसी पे लग रहा है, तो डिस्टेंस कहाँ से होगा, 0। तो वैल्यू कितनी होगी मेरी, ये हो जाएगा 10 इंटू 2.5, यानी कि 25 किलो न्यूटन मीटर।
ठीक है, 25 किलो न्यूटन मीटर हो गया, ये वैल्यू आ गया 25 किलो न्यूटन मीटर बेंडिंग मोमेंट एट सी। नेक्स्ट बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट ए पर बेंडिंग मोमेंट देख लेते हैं कितना आ रहा है। बेंडिंग मोमेंट एट ए की बात करें तो ए पे कितना होगा, तो देखिए क्या होगा, आर बी, ध्यान रखेंगे कि आर बी, देखिए ए पे जब मूवमेंट निकालते थे, रिएक्शन निकालते समय क्या करता था मैं, आर बी इंटू डिस्टेंस कितना 5 माइनस सी लोड लग रहा है 20 इंटू डिस्टेंस कितना 2.5, ठीक 2.5 प्लस आर ए इंटू डिस्टेंस कितना 0, तो आर ए इंटू 0 कर दिया तो 0 खत्म, बात हो गई हो तो वहीं पे खत्म हो जाएगा, उसको ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 5, आर ए का आर बी का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 इंटू 5 माइनस 20 इंटू 2.5 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50, अब प्लस 0 हो जाएगा, अब ये वैल्यू 50 हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस का प्लस, एक का 50 का प्लस का 50, हम बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। देखिए तो मैंने बोला था कि जो सपोर्ट हो, जो रिएक्शन होगा सपोर्ट पे, वो कितना बेंडिंग मोमेंट जो होगा सपोर्ट पे कितना होगा 0 होगा, सिंपली सपोर्टेड के केस में, केवल सिंपली सपोर्टेड के केस में जो बेंडिंग मोमेंट होगा सपोर्ट पे कितना होगा 0 होगा। कैसे, देखिए ये क्या है हमारा सपोर्ट है, बी क्या है हमारा सपोर्ट है, दोनों पे कितना आया हुआ 0 आया हुआ है, ठीक है। अब हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो देखिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, जो लोड लगा हुआ था हमारा, लोड को पहले यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये आर ए इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, आर बी इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, एक पॉइंट सी पे एक लोड लग रहा है 20 किलो न्यूटन का, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है 2.5 है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 2.5 है। नाम दे देते हैं ए बी और सी। अब जैसे अब बीएमडी बनाना हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो जैसे मैंने एसएफडी वाला बनाया था सेम वही प्रोसेस से यहाँ भी फॉलो करना है हमने। देखिए यही सेम प्रोसेस फॉलो करना है यहाँ पे हमने, कि वही जैसे वहाँ पे डायग्राम बनाया था वही चीज़ करना है। एक पहले न्यूट्रल लाइन खींच देना है, उसको 0 मान लेना कि 0 लेवल पे है, वही हमारा डेटम है, ऊपर प्लस लेना है नीचे माइनस लेना है। अब ध्यान रखना लीनियर इक्वेशन बनता है बेंडिंग मोमेंट बनाते समय, निकालते समय लीनियर इक्वेशन बनता है। देखिए ये लीनियर इक्वेशन तो है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का जो डायग्राम बनेगा लीनियर ही बनेगा बेंडिंग मोमेंट में। तो देखिए यहाँ पे 0 था बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 था, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 था, लेकिन जैसे ही सी पॉइंट पे पहुँच रहा हूँ मैं, सी पॉइंट पे पहुँच रहा हूँ तो मेरा बेंडिंग मोमेंट कितना हो जा रहा है, सी पॉइंट पे पहुँचा तो मेरा बेंडिंग मोमेंट देखिए कहाँ कितना था 25 किलो न्यूटन, सी पॉइंट पे पहुँचा बेंडिंग मोमेंट 25 किलो न्यूटन। तो सी पे पहुँचा तो 25 मान लेता हूँ मेरा यहाँ पे कहीं आ रहा था। अब इस लाइन को इससे ज्वाइन कर देना है, इसको इससे ज्वाइन कर देना है, यहाँ लिख देना है कि 25 किलो न्यूटन मीटर, ये आपका बीएमडी हो गया। अब देखिए इससे आपको क्या पता चला, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा आपका पॉइंट लोड के लिए कैसा रहेगा, ट्रायंगल शेप में बनेगा। पॉइंट लोड के लिए कैसा बनेगा, ट्रायंगल शेप में बनेगा, क्लियर है। और जो शियर फोर्स डायग्राम होगा वो कैसा बनेगा, वो आपका रेक्टेंगुलर शेप में बन रहा है, या फिर बोल दे कि लीनियर डायग्राम बन रहा है, ठीक है। इतना चीज़ें है, एसएफडी बीएमडी ये चीज़ हो गया, आपको बीएमडी बनाना बता दिया, एसएफडी बनाना बता दिया। अब इसके बाद यूडीएल का एक बार बता देंगे, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन का लेके बता देंगे कॉम्बिनेशन में कैसे कैसे होगा, क्लियर है। तो एक बार आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से पूरा कि हमने क्या किया, पहले लोड लगा हुआ था, इसमें रिएक्शन कैलकुलेट किया, रिएक्शन कैलकुलेट करने के बाद फिर शियर फोर्स कैलकुलेट किया, शियर फोर्स कैलकुलेट कर लिया हमने। उसके बाद क्या किया मैंने, शियर फोर्स के बाद एसएफडी बनाया मैंने, शियर फोर्स डायग्राम बनाया, शियर फोर्स डायग्राम बना दिया, और उसके बाद क्या किया, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लिया। उस बेंडिंग मोमेंट के बाद क्या किया कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दिया, ये
बेंड मोमेंट डायग्राम। यानी 3 चीज़ें करना पड़ेगा, पहला रिएक्शन कैलकुलेट करना है, दूसरा शियर फोर्स कैलकुलेट करना है, तीसरा आपको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद ओवरऑल एक ही जगह एसएफडी बीएमडी दोनों बना देते हैं। इसी लोड के जैसे आपका बीम है, इसी के नीचे एसएफडी बीएमडी बना देते हैं। ठीक है, तो ये सेशन क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वाले में देखते हैं कि यूडीएल लगा के देखते हैं और पॉइंट लोड, ढेर सारा लोड लगा के उसके अंदर भी यूडीएल लगा देते हैं, तब कैसे कैसे एसएफडी बीएमडी बनेगा उस चीज़ को देखेंगे। थैंक यू।